हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से आज एक बार फिर से नए एक वीडियो के साथ आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो दी जा रही है वीडियो इसको आप अच्छे से देख रहे होंगे और इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा, आप बना बनाया नोट्स ढूंढ रहे हो, ये समय आने पर आपको दे दिया जाएगा, बट अभी आप खुद से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। और इससे मैंने बताया था कि आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और दूसरी चीज़ हैंड नोट्स बनाते समय कुछ चीज़ें दिमाग में क्या होती हैं, भर जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक जब हम इसको राइटिंग करते हैं तो दिमाग में एक्सेप्ट कर ली जाती है और हमेशा के लिए राइटिंग रहती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आइए देखते हैं कि मैथ्स क्या। तो देखते हैं हम लोग गाइज। ठीक है, जो आज पढ़ना है हम समय वेस्ट नहीं करेंगे और बिना समय वेस्ट किए हुए आज के इस पार्ट को हम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले पार्ट के जो आपके पहली यूनिट थी उसमें जो पार्ट पढ़ना था उस पार्ट के अंतर्गत की आज जो पढ़ाएंगे ये लास्ट वीडियो आपका होगा। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं पढ़ना क्या है। जनन की कुछ असाधारण विधियां, अब नॉर्मल मेथड ऑफ reproduction, okay, some abnormal method of reproduction which are completed in only plant, मतलब पौधों में कुछ जनन की असामान्य विधियां भी हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। असामान्य मेथड का मतलब दोस्तों क्या मैंने बताया था कि जनन के लिए क्या चाहिए, नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर 2n बना ले और 2n से एक सीड बन जाए, सीड द्वारा नया प्लांट बन जाए, तो ये जनन है। सामान्य जनन, कॉमन यही होना चाहिए, राइट। लेकिन कभी कभी बिना नर युग्मक मादा युग्मक से मिले भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं द्वारा भी क्या होता है, जनन संपन्न होता है। तो उसमें कैसे क्या होता है, कई विधियां हैं, बहुत सारे मेथड है, मतलब देयर आर सो मेनी मेथड ऑफ सब अबनॉर्मल मेथड। तो यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आपसे एग्जाम में हो सकता है ये ना पूछे, लेकिन ये पूछेगा टिप्पणी के रूप में, अनिषेक फलन पूछेगा, शेक फलन क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अनिषेक फलन को इंग्लिश में बेटा पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, ज्यादा रटना ही नहीं है। यहाँ पर देखो, फलन माने होता है फल लगना, फलन का मतलब फल लगना, फल लगने की क्रिया फलन कहते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा बेटा, अनिषेक फलन, अनिषेक, निषेक मतलब निषेचन, अनिषेक मतलब बिना निषेचन, राइट। तो बिना निषेचन के ही जब फल बने, निषेचन का मतलब पिछले वीडियो में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक से मिले, अर्थात परागकण उसके वर्तिकाक पे जाके उसके बीजांड में क्या अंड कोश क्या से मिले और मिलकर बीज बनाए, तब फल बनता है। यही होना चाहिए कॉमन। लेकिन कुछ पौधों में ऐसे भी देखा गया है फलन यानी फल लगने की क्रिया अनिषेक, बिना निषेचन बिना परागण हुए ही फल का निर्माण हो जाता है। तो दैट्स प्रोसेस कॉल्ड द पार्थेनोकार्पी। यानी सिंपल एक लाइन बोलना हो, यही से ज्यादा रटना नहीं है, यही देखो और यही निकाल लो। इसी को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फलन माने फल लगना, अनिषेक मतलब बिना निषेचन, अर्थात जब किसी पौधे में बिना निषेचन बिना परागण के फल का निर्माण होता है तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द पार्थेनोकार्पी व्हिच आर कंप्लीट इन ओनली प्लांट नॉट कंप्लीट इन एनिमल। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब हम इसके बारे में यहाँ पर बता दिए। ठीक है, बट एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा किस पौधे में होता है, क्या ये स्वयं होता है अर्थात नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है? तो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल अगर आप चाहें भी तो आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, कैसे करोगे ये भी यहां पर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बताते हैं कैसे होता है, किन किन पौधों में होता है। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे क्या कि जब, ठीक है, किसी पौधे में, जब किसी पौधे में बिना निषेचन या परागण या नहीं हुआ रहेगा, वह परागण के ही फल का निर्माण होता है तो उससे हम या उस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है गाइज, और ऐसे फल को क्या कहेंगे, और ऐसे फल को, ठीक है, कैसे फल को, बिना निषेचन बिना परागण। ठीक है, ऐसे फल को हम अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फल कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है गाइज, तो क्या लिखा, जब किसी पौधे में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक मादा से ना मिले और परागण ना हो, ठीक है,
तो फल अगर फिर भी बन जा रहा है तो ऐसी प्रक्रिया को अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहते हैं, और ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहते हैं। दैट्स कंप्लीट। एक बात यहाँ पर अगर आप दिमाग में लाओ, जरा सोचिए, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि बीज का निर्माण कैसे होता है। जब नर युग्मक अर्थात परागकण वर्तिकाग्र से होकर बीजांड में जाता है, अंडकोशिका के पास मिलता है, तब वो मिलकर वहाँ पर N2N अर्थात सीड बनाता है, ठीक है। लेकिन उसी को निषेचन भी कहते हैं, यन का यन से साथ मिलकर 2N निषेचन। तो जब निषेचन नहीं होगा तो क्या बीज बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है फल बन रहा है लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है, यानी बीज नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो ये फल बन रहा है इसमें बीज नहीं होगा। तो इसकी डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फल। सिंपल सिंपल, बहुत सीधी लाइन बोलना हो, चाहे आप कह दीजिए बिना निषेचन के जब फल बने तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन, या कह दीजिए बिना बीज के या बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, एक लाइन में। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कि बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को हम, ठीक है, क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। राइट गाइज, बात वही है। बीज रहित फल बनने का मतलब भाई बीज नहीं होगा। कब, क्यों नहीं होगा, इसका मतलब निषेचन नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी फल में किसी पुष्प में निषेचन हुआ है तो पक्का बीज बनेगा। तो यहाँ बीज रहित अर्थात बीज नहीं बना है, इसका मतलब इसमें निषेचन नहीं हुआ है। तो बीज रहित फल बनने की क्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और ऐसे फल को ठीक है, ऐसे फल को हम अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है बेटा, अनिषेक फल कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, दैट्स इंपॉर्टेंट फाइंड फॉर एग्जामिनेशन व्यू, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का या 2 नंबर का टिप्पणी के रूप में पूछता और है कुछ नहीं। ठीक है, मैंने बार बार रटा दिया क्वेश्चन को, बिल्कुल कुछ नहीं करना, रटना ही नहीं है, यहीं से निकालना है। अनिषेक, बिना निषेच, बार बार मैं जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, या बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है गाइज, अब होता क्या है, इसका एग्जाम्पल लेना हो, जैसे आपने देखा हो केला, शहतूत, ये ऐसे फल है जिसमें सीड नहीं बनता, बीज नहीं बनता है। इसका मतलब है कि इसके फल बनने के दौरान निषेचन और परागण नहीं होता होगा, तभी बीज नहीं बना। ठीक है, बीज नहीं बना। और एग्जाम्पल लेना चाहो, संतरा भी है, कुछ नींबू है, अंगूर भी आप देखते होंगे। ठीक है कि नहीं, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, बीज रहित फल। दोस्तों आप सोचते होंगे अरे आज तो कृत्रिम बीज द्वारा हम क्या करें, चाहे जिस फल को बिना बीज रहे, जैसे आप खरबिंजी खाते हैं, ठीक है कि नहीं, खरबिंजी में बहुत सारे बीज होते हैं, तो जब उसको खाते हैं तो खाने में प्रॉब्लम शो करता है सीड। सपोज करिए कि अगर खरबिंजी बिना बीज रहित हो जाए, मतलब बिना बीज के अगर खरबिंजी तैयार हो जाए तो खाने में कितना सुविधाजनक हो जाएगा। तो आज की ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि जब ऐसे प्लांटों में, सपोज करिए आपको एक ऐसा फल चाहिए जिसमें बीज ना रहे, केवल उसका पल्प या गूदा रहे, तो जब वो का फूल लगे उसी समय आप पुंकेसर को क्या करिए, हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए, जिसमें परागकण होता है। तो बचा क्या, फिर जायांग बचा, जायांग का अंडाशय बचा, और आप वर्तिकाग्र पर लेप कर दीजिए, ऑक्सिन हार्मोन्स का लेप कर दीजिए, तो वर्तिकाग्र पर कोई परागकण नहीं जा पाए, क्योंकि पुंकेसर भी निकाल दिए हो। मान लीजिए हवा से कुछ आएगा तो यहाँ पर वर्तिकाग्र को आप लेप किए हो तो उसके अंदर नहीं जा पाएगा। फिर बचा अंडाशय, कुछ समय बाद अंडाशय क्या करेगा, फल में बदलना शुरू। ठीक है, और जब फल बन जाएगा तो उसमें सीड नहीं होगा, क्योंकि परागकण तो गया नहीं है। तो इस तरीके से आप आज बहुत सारे फल को बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हो। जैसे गाइस संतरा खाते हो, संतरा खाने में भी सीड उसका क्या व्यवधान डालता है, वो गले में भी जाकर फंस सकता है। सपोज करिए अगर बीज रहित संतरा मिल जाए तो खाने में कितना अच्छा होगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे उदाहरण, तो इसका उदाहरण यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं केला, अंगूर, ठीक है, संतरा, ठीक है, और उसके बाद शहतूत, ETC, ये सब एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पी के। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करो। तो नोट कर लिया होगा गाइज। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, जो कि अब पढ़ना असंग जनन। ठीक है, यह भी क्या है, जनन की ही एक असामान्य विधि है।
ठीक है। असंग जनन, जैसे उसको रटना नहीं था वैसे इसे भी रटना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना, ध्यान दीजिए, यहीं से निकलेगी डिफिनेशन, बहुत रटना नहीं। असंग जनन, जनन माने तो आप समझ रहे हो अपने समान नए पौधे को उत्पन्न करना, संग माने मेल और फीमेल युग्मक का साथ आकर के, असंग माने बिना संग आए। अर्थात होता क्या है, कभी कभी कुछ पौधों में क्या होता है कि बिना नर व मादा युग्मक के संयोजन के ही क्या होता है एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है, तो इस क्रिया को असंग जनन अर्थात एपोमिक्सिस कहते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, जनन माने नया पौधा उत्पन्न करना और असंग माने बिना संग आए, ठीक है। अर्थात ऐसी विधि जिसमें बिना, ठीक है, युग्मक के मिले या अर्धसूत्री विभाजन हुए ही क्या होता है नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं असंग जनन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, कैसे बिना नर मादा युग्मक मिलेगा ही नहीं तो कैसे नया प्लांट होगा, तो दैट सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है, पढ़े भी हो, बस केवल थोड़ा सा माइंड में लाने की बात है। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है डेफिनेशन कि कभी कभी पौधे में बिना युग्मक संयुग्मन के, बिना युग्मक संयुग्मन मतलब n प्लस के बिना मिले ही क्या होता है या अर्धसूत्री विभाजन हुए ही क्या नया पौधा बन जाता है, राइट गाइज। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, असंग जनन कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। और ऐसे पौधों को असंगजनिक पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगजनिक पौधा कहते हैं। जैसे अगर जानना हो तो मैं आपसे पूछूं कि आलू आपने देखा है, गन्ना देखा है, गुलाब देखा है, क्या एक आलू से नए पौधे उत्पन्न करना हो तो क्या उसमें नर मादा युग्मक की जरूरत पड़ती है? हम आलू के तने को काट के लगा दिए, एक नया प्लांट उग गया, एक नया पौधा हो गया। इसमें क्या किसी पुष्प या पुंकेसर या जायांग, वर्तिकाग्र, अंडाशय, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे विधि को हम क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, ठीक है। गन्ने में भी आपने देखा है, उसमें नर मादा युग्मक मिलने की जरूरत नहीं है, ना कोई परागकण हवा द्वारा, कीड़ द्वारा, कहीं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं होना है, सीधा सीधा क्या होगा कि गन्ने के तने को काटा, कट कर लगा दिया, एक नया प्लांट उत्पन्न हो गया। तो अब बताइए ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार का जनन है, क्योंकि नया प्लांट उत्पन्न, लेकिन कैसा जनन है, जब नर मादा ना मिले तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, ठीक है। वही गाइस कह रहे हैं, यही याद रखना, बहुत ज्यादा रटना नहीं, यहीं से दिमाग लगाना कि जनन माने उत्पन्न करना, असंग माने बिना मिले। जब नर मादा युग्मक बिना मिले या बिना अर्धसूत्री विभाजन के एक नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड द एपोमिक्सिस एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस प्लांट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। एग्जांपल देना हो, जैसे कायिक जनन, कायिक जनन आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि इसमें क्या होता है, कोई पौधा अपने नए पौधों को जड़, तना, पत्ती से उत्पन्न करता है, उसमें युग्मक उग्मक की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। जैसे गुलाब में आपने देखा होगा, कनेल में देखा होगा, तो ये क्या है, जैसे गन्ना, आलू, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें एक और आपका असंग जनन का ही एक और भाग है, अनिषेक बीजता, इसे भी रटना नहीं है। देखो अभी मैंने अनिषेक का अर्थ बताया था कि बिना निषेचन के, बीजता माने बीज, अर्थात जब किसी पौधे में, ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या हो कि बिना युग्मक के मिले ही क्या हो, बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। जैसे नागफनी और पार्थेनियम घास, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या होता है बेटा, अनिषेक बीजता की घटना पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, ठीक है, अलैंगिक जनन का अनुपस्थिति मतलब नर मादा नहीं मिलेगा, बीज का फिर भी निर्माण हो जाए, तो ऐसे प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। और ऐसे बीज को अनिषेक बीज कहते हैं। ज़्यादा रटना मत, यही ध्यान देना, बीजता माने बीज का निर्माण करना, जैसे वहाँ फलन माने फल का निर्माण करना, वैसे बीजता माने बीज का निर्माण करना, कैसे, बिना नर मादा युग्मक के मिले। तो क्या हुआ कि अगर ये पेपर में आ जाता है निकल कर यहीं से, तो क्या यहीं से लिख लेना कि जब बीज का निर्माण बिना नर मादा युग्मक मिले अर्थात बिना निषेचन के हो जाए तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं, जैसे नागफनी और पार्थेनियम घास में, ठीक है गाइज। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ गए होंगे। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो फटाफट। तो गाइज नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो इसमें तीसरा है एपोगैमी अर्थात अपयुग्मन कहते हैं, ठीक है बेटा। अपयुग्मन अर्थात एपोगैमी कहते हैं। तो अपयुग्मन क्या है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। युग्मन माने जोड़ा अर्थात नर व मादा युग्मक का मिलना, अप माने बिना युग्मन के, ठीक है। तो दैट सिंपल, ज़्यादा रटना नहीं है। एपोगैमी में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था भ्रूण का निर्माण, किसका निर्माण, भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण कहाँ होता है, शीड के अंदर होता है, राइट। भ्रूण और भ्रूणपोष शीड के अंदर, जैसे ये कोई मान लीजिए चने का बीज है ऐसे ही, तो ये वाला भाग यहाँ भ्रूण है और ये क्या है बेटा, भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष है और ये भ्रूण है, राइट। तो इस भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ,
भाई सीड का निर्माण हुआ उसी दौरान ये हुआ, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के मिलकर निषेचन के उपरांत, राइट। कभी कभी अगर यहाँ पर यही घटना उल्टी हो जाए पूर्ण रूप से कि जब किसी पौधे में भ्रूण का निर्माण, ठीक है, जब किसी पौधे में भ्रूण का निर्माण बिना, ठीक है, जब किसी पौधे में भ्रूण का निर्माण बिना अंड कोशिका से मिले, अंड कोशिका का मतलब बताए थे आपको जब बीजांड का विकास बता रहे थे, तो अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक से सेंस है कि जब किसी पौधे में भ्रूण का विकास बिना अंड कोशिका के मिले ही, अर्थात किसी अन्य कोशिका से मिलने से, जैसे प्राथमिक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के मिलने से हो जाता है, तो उसे हम अपयुग्मन कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जब भ्रूण का विकास, जब भ्रूण का विकास किसी पौधे में बिना अंड कोशिका से मिले, बिना अंड कोशिका से मिले, ठीक है, या प्रथमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल मैंने बताया था बीजांड में, प्रथमुख कोशिका या सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कहो या कोशिका कहो, सहायक कोशिका से होता है तो उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपयुग्मन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि कॉमन रूप से मैं आपको बता दूं कि किसी पौधे के बीच में जो भ्रूण का विकास होता है वो अंड कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखा क्या गया है कि कभी कभी भ्रूण का विकास अंड कोशिका से न होकर के बल्कि एंटीपोडल सेल या सब्सिडरी सेल अर्थात प्राथमिक कोशिका या अन्य सहायक कोशिका से हो जाता है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? अपयुग्मन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो जैसे तंबाकू और क्रेपिस और टेक्टोरम पौधे में, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं जैसे तंबाकू का मतलब जानते हो ना, टोबैको जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टोबैको कहते हैं। और टेक्टोरम पौधे में हालांकि ये घटना सभी पौधों में नहीं होती बेटा, लेकिन कुछ पौधों में होती है, ठीक है कि नहीं। तो जिसमें होता है एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता दिए गए, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे हमें अगर और लिखना चाहो तो लिलियम पौधा होता है, ठीक है। क्या होता है? लिलियम पौधा होता है। इनमें भी क्या होता है? अपयुग्मन देखा गया, ठीक है। तो ये आप पे क्या हो गए? अपयुग्मन भी आज के इस टॉपिक में क्लियर किया गया। तो आज इस पार्ट की लास्ट हेडिंग अब बताने चल रहे हैं, इससे भी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा। तो गाइस अब हम पहले पार्ट के एकदम अंतिम स्टेज पर पहुंच रहे हैं, अंतिम हेडिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी हेडिंग होगी वो बहुभ्रूणता अर्थात पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी होती है अर्थात बहुभ्रूणता होती है। ये भी नहीं रटना है आपको, एकदम सिंपल है। अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भ्रूण कहाँ होता है? बताया था बीज के अंदर सुरक्षित होता है, राइट। एक बीज में एक भ्रूण, इसलिए एक बीज से एक ही पौधा बनता है, ठीक है। एक भ्रूण से एक ही पौधा होना है। तो एक सीड अगर हम डालेंगे, एक बीज डालेंगे कहीं खेत में, तो एक ही पौधा जर्मिनेट करेगा क्योंकि उसमें एक बीज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए भ्रूणता माने होता है भ्रूण का निर्माण होना, ठीक है। भ्रूण का निर्माण, ठीक है, भ्रूण का निर्माण होना। और आगे क्या लगाया गाइस? बहु मीन्स होता है बेटा बहुत से। तो क्या परिभाषा हो गई कि किसी बीज में एक भ्रूण होना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखा गया है कुछ पौधों में कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीएम्ब्रियोनी अर्थात इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। फिर से देख लो, भ्रूणता माने भ्रूण का निर्माण होना, बहु माने बहुत से अर्थात किसी बीज में या बीजांड में जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि जब किसी बीज में या बीजांड में, ठीक है, एक
से अधिक, वन मोर देन कह सकते हो, एक से अधिक बीजों का, एक से अधिक बीजों का निर्माण होता है तो उसे हम बहुभ्रूणता अर्थात पॉलीएम्ब्रियानी बहुभ्रूणता कहते हैं। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट, फॉर एग्जामिनेशन व्यू। तो अभी मैंने जो बताया आपको 3-4 हेडिंग बेटा, अनिषेक फलन बताया, अपयुग्मन बताया, बहुभ्रूणता बताया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। बहुभ्रूणता भी एग्जाम्पल देना हो तो भी लिखें, पहले नोट करिए, डेफिनेशन नोट करिए बेटा, नोट कर लिया। अब अगर आपसे कहा जाए इसकी खोज किसने किया है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। इसको सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी संतरे में। कहाँ की थी बेटा? संतरे में की थी, संतरे पौधे में सबसे पहले ऑरेंज में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। और एक बात, एंटोनी लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सूक्ष्म जीवों के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये सब नहीं पूछ रहा है, सब नहीं बताना है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। किस में किया? संतरे में किया था सबसे पहले, ठीक है बेटा। तो नोट कर लीजिए। और इसका एग्जाम्पल भी देना हो तो जैसे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का जो पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। सरसों में यह घटना क्या होती है? पाई जाती है बहुभ्रूणता। साथ में पोआ और एलियम पौधे में भी होता है, पोआ और एलियम, ठीक है, इनमें भी होता है। और साथ में नींबू और आम भी कभी कभी देखा जाता है, ठीक है। नींबू, आम, ठीक है, संतरा, इन सब पौधों में ये देखा जाता है। ओके गाइज, तो इस तरह से ये पहले चैप्टर की लगभग जो भी आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हेडिंग थी गाइज सब कंप्लीट की गई हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो आज लास्ट में जाते जाते समय कह रहे हैं, अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आपका जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आगे फिर से और वीडियो भी बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।